हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, केली हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारे पास, वो क्या करेगी, उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल। सो दैट द मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, सेटिस्फाई करती है केली हैमिल्टन थ्योरम एंड हैंस फाइंड इट्स इनवर्स। मतलब हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है और प्रूफ करना है कि ये केली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को नोट करेंगे। जैसे हमारे पास है एक मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का। आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हो जाएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा की क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एंट्री। इसकी डायगोनल एंट्री का सम कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस है, अब यहाँ पाएगा प्लस। यहाँ पे कितना आता है हमारे पास, M11 प्लस M22 प्लस M33। ये हम यहीं पे निकाल लेते हैं। M11 का मतलब है माइनर ऑफ 11। 11 का माइनर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हटाया 2 1 0 और 3। M22 माइनर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 के सामने 2 के 1 2 2 3 1 2 2 3 और M33 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 2 1 0 0 2। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 3 2 या 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 -4 यानी कि -1 और ये आ जाएगा प्लस का 2। तो आंसर आ गया हमारा 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7 लैम्डा, प्लस के बाद आएगा माइनस। अब यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेट ऑफ ए का डिटर्मिनेट भी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेट ऑफ ए, ये 1, ये हो गया हमारे पास 2 1 0 3 माइनस 0 0 तो लेंगे नहीं, अब प्लस का 2, ये हटाया 0 2 2 0 0 2 2 0। अब ये आ गया 1 6 प्लस 2 माइनस का 4, ये आ गया 6 माइनस 8 यानी कि माइनस का 2। तो हमारे पास डिटर्मिनेट कितना आ गया, -2i इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ये क्या करती है कि हैमिल्टन थ्योरम, ये बोलती है कि जो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर हम लैम्डा की जगह एक मैट्रिक्स रख दें ए, लैम्डा की जगह हमने पुट किया ए, तो ये जो इक्वेशन आई, ये मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई करेगी। अगर यहाँ पे ए की क्यू की वैल्यू रखें, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए और यहाँ पे आइडेंटिटी, तो हमारे पास जो LHS सोल्व करके आएगी वो हमारी क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स आएगी। अब हमें इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 0 2 1 और ये हो गया 2 0 3। इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 5 और ये आ गया 0 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 6 8 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा 4 और इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा 5। ऐसे ही इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, इसकी इसमें करेंगे तो 0 और इसकी इसमें करेंगे तो 4 और 9 30। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब निकालेंगे ए की क्यूब। ए की क्यूब हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर 5 0 8 2 4 5 और 8 0 30। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए में, ए कितना है हमारे पास, ये 1 0 2 0 2 1
और ये हो गया हमारा 203। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 और 16 21, और ये आ गई हमारे पास 0। इसकी इसमें करेंगे 10 और 24 34, ये हो गया हमारे पास 2 और 10 12, ये हो जाएगा हमारे पास 8, और इसकी इसमें करेंगे तो 4 और 4 8 और 15 23, और ये हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया 34, और ये हो जाएगा हमारे पास 0, और इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 और 39 55, ये आ गया हमारे पास ए की क्यूब। अब हम इसकी LHS में पुट करेंगे और जो इसे सोल्व करके आएगा वो कितना आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ये हो गया हमारे पास, हम इसे इसमें पुट करेंगे। तो ए की क्यूब की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 21 0 34, और ये आ गया 12 8 23, और ये आ गया 34 0 55। अब माइनस करेंगे 6a² -6a², ये रहा हमारे पास 508 और 245, और ये हो गया 8030। अब ये हो गया +7a। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 102 021 और 203 +2i। आई हो गया हमारे पास 111000000। अब ये हो गया 21, ये हो गया माइनस का 30, और ये हो गया हमारे पास प्लस का 7 और प्लस का 2। अब अगला 0 0 0 0, ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब ये 34 -48 और प्लस का 14 और प्लस का 0। अब ये 12 -12 और ये 0 और ये 0 +0 +0। अब इसमें हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस का 24 और प्लस का 14 और प्लस का 2। अब इसके बाद ये हो गया 23 -30 +7 +0। इसके बाद ये हो गया हमारे पास 34 -48, सॉरी 38, हाँ ठीक है, +14 और +0। अब ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, वहाँ पे भी 0। ये हो गया 55 -78, और ये हो जाएगा 7 3 21 और प्लस का 2। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और ये -9, ये आ जाएगा 0, ये भी 0, और हमारे पास सारी एंट्री क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया जीरो मैट्रिक्स। यही कहती है केली हैमिल्टन थ्योरम की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अगर उसमें लैम्डा की जगह हम कोई मैट्रिक्स पुट कर दे यानी कि उसे सेटिस्फाई करेगी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए। अब हमने ये प्रूफ कर दिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका ए इनवर्स। चलिए अब इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी ए की क्यूब -6a² प्लस 7a + 2i = 0। अब हमें इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है इसकी हेल्प से। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। जब यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और ए इनवर्स हो जाएगा i, माइनस ऐसे ही आ जाएगा 6ai
प्लस ए की ए इनवर्स में करेंगे 7i और प्लस 2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब ये 2a इनवर्स उधर ले जाएंगे, तो 2a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 6ai प्लस 7i। अब i की a में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, a ही आ जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i। अब इसमें ए स्क्वायर और a और i की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ गया a इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर हमारा कितना था, ये रहा 5082458013 और हमारा -6 ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रही 102021 और 203 प्लस ये हो गया हमारा 7i हो गया हमारा 111000000। अब इसकी ये कितना हो जाएगा, -1/2 5 7 12 माइनस 6 यानी कि 6, ये हो गया 0 8 माइनस का 12 माइनस का 4 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 12 माइनस का 8 प्लस का 7 माइनस का 1, ये आएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 और ये आएगा 8 माइनस का 4 और ये 0 और ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 7 2। अब -2 इसमें डिवाइड कर देंगे -2 से, तो कितना आ जाएगा -3 0 2, ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये आ गया हमारा माइनस का प्लस का 2 0 और माइनस का 1, ये कहीं की वैल्यू आ गई हमारे ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नंबर 2। ये कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो हमें पता है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसे हम बहुत शॉर्ट में फाइंड आउट करेंगे। ना तो हमें निकालने की जरूरत है ए की पावर 7, ना निकालने की जरूरत है ए की पावर 6। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो होगी लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एंट्री का सम कितना है 5 लैम्डा प्लस डिटरमिनेट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेट कितना आएगा 7 i इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमने बाय केली हैमिल्टन थ्योरम लैम्डा की को रिप्लेस कर देंगे हम मैट्रिक्स ए से, तो ये होगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a की पावर 7 और जो ये हमारा माइनस का 4 a की 6 है, इसे हम रिप्लेस करेंगे माइनस का 5 a की 6 और प्लस में a की पावर 6 से। इसे ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास -4 a की 6। अब ये हमारा है प्लस का 2a की पावर 5 प्लस का, इसकी जगह हम लिख लेंगे 7a की 5 और माइनस में 2a की पावर 5। अब हमारे पास ये बचा प्लस 7a की पावर 5, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब हम इसका यूज़ करेंगे, हमें ये क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास a की पावर 5, तो यहाँ बचेगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 5a और यहाँ पे a की 5 ही चला गया, तो लेकिन यहाँ पे हम i बचाएंगे, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू i, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम रहती है मैट्रिक्स। a की पावर 5 कॉमन चला गया, यहाँ पे बचा 7i प्लस, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे 7a की पावर 5 था ना, ये यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 7 माइनस 5 करेंगे तब 2a की पावर 5 आएगा। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे a की पावर 4, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 5a
प्लस यहाँ पे भी कितना बचेगा 7i, और प्लस में हमारे पास है 2, ये एज इट इज। अब हम इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे शून्य, तो ये हमारे पास हो जाएगा a⁵ जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास a² - 5a + 7i = क्या है, जीरो मैट्रिक्स है बाय केली हैमिल्टन थ्योरम से, प्लस a⁴, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे जीरो मैट्रिक्स से, और 2 ये भी हमारे पास कितना हो गया, जीरो मैट्रिक्स। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है, जीरो मैट्रिक्स। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, जीरो मैट्रिक्स। ये केली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से क्या हो गया, बहुत ही इजी वे में सोल्व हो गया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ मेथड निकालने की, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। हमारे पास कई मेथड है, जिसे आपने क्लास 12th में भी डिस्कस किया था। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, और एक होमोजीनियस सिस्टम हो गया। इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।